जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 12 का लेसन नंबर 2 यानी कि मुख्य मान ज्ञात करना यहाँ पे सिखाएंगे। और मुख्य मान के ज्ञात करने के लिए आपको ये 6 जो सूत्र हैं इसके बारे में अच्छी तरह आपको जानकारी होनी चाहिए, अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये सवाल इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम इसमें कई सारे क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो कि सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और यूपी बोर्ड एग्जाम में सारे प्रश्न एक एक बार नहीं, दो तीन तीन बार बोर्ड एग्जाम में जरूर आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए, तो कैसे करते हैं वीडियो में बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर पहले प्रश्न की। यहाँ पे दे रखा है फलन कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बताइए। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, 6 फॉर्मूले यहाँ पे मैंने लिखे हैं, बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा, केयरफुली करिएगा। तो कॉट की बात कर रहा है तो कॉट यहाँ पे ये दे रखा है, अगर कॉट में माइनस होता है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लगा देते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर माइनस में कॉट दे रखा है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास फॉर्मूला दे रखा है ये वाला, और इसके आधार पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो माइनस के 1/√3 दिया है, तो यहाँ कर देंगे पाई माइनस के, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे इनवर्स में, कॉट इनवर्स में 1/√3, यानी कि माइनस चिन्ह यहाँ से हट के इसके रूप में आ गया। तो बस इसी के आधार पे इन सवाल सॉल्व करना, और इसी के आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं और आंसर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जरूर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, इसको ध्यान से समझिएगा। तो पाई माइनस ऐसे लिखा। अब कॉट में देख लेते हैं कितने का मान होता है, ये हमारा कॉट में कितने का मान होता है, ये बात ध्यान में होनी चाहिए, टेबल आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। तो कॉट में हमारे पास कितना है, 60 का मान होता है 1/√3। तो यहाँ लिख देंगे कॉट इनवर्स, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट, यहाँ पे लिख देंगे पाई/3, ऐसे कॉट से कॉट हट जाएगा। तो पाई माइनस कितना आ गया, पाई/3 आ गया, इस तरीके से लिखा मेरे। और इसके बाद हमारे पास इसमें एलसीएम ले लेंगे, 3 पाई माइनस के पाई/3, ये हो गया। और हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 2 पाई/3। तो यही इसका क्या है, मुख्य मान है। बस ये चीज है कि आपको ये चीज अच्छी तरह पता होनी चाहिए। सारे ये 6 के 6 सूत्र मैंने यहाँ पे लिखे हैं, अच्छी तरह आपको याद होने चाहिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन इनवर्स में दे रखा है। आपको यह ध्यान रखना है, अगर साइन इनवर्स माइनस में है तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। बस उसका मुख्य मान हम यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देखिएगा, हमारे पास दे रखा है साइन इनवर्स माइनस का √3/2 दिया है, तो माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स में √3/2 जो है कितने का मान होता है, यहाँ पे 60 का मान होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन पाई/3 लिखेंगे। तो साइन से साइन हट गया, तो माइनस के पाई/3 हमारा क्या है, इसका आंसर हो गया। तो मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इस टाइप के प्रश्न पेपर में आए हुए हैं, और केयरफुली करिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कैसे करते हैं अगला प्रश्न देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 का मुख्य मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस में दे रखा है, अगर माइनस में दे रखा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लगाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझना है। अगर माइनस में है तो कौन कौन से हमारे ये सूत्र हैं उसको लगना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, हमारे पास ये दे रखा है, तो इसको हम लिखेंगे कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 को हम क्या लिखेंगे, पाई माइनस के लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 1/2। अब पाई माइनस कॉस में 1/2 कितने का मान होता है, ये भी हमारे पास क्या होता है, 60 का मान होता है। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छी तरह लिख सकते हैं देखकर। तो ये हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिख देंगे कॉस पाई/3, ऐसे लिखेंगे, 60 का मान होता है। तो पाई माइनस के, यहाँ कॉस से कॉस हट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, पाई/3 रह गया। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 3 पाई माइनस के पाई/3, आंसर आया 2 पाई/3। ये चीज हमारी वैल्यूबल आ गई। तो हम कहते हैं इसका मुख्य मान हमने क्या किया, 2 पाई/3 यहाँ पे ज्ञात कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं समझता हूँ आसानी से आपको अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, प्रश्न बहुत ही आसान है, देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद 7 लिख दिया है मैंने। तो दोनों को साथ सॉल्व करते हुए चलते हैं। और नीचे बहुत सारे प्रश्न है हमारे पास, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस टाइप से है। तो कैसे करते हैं देखिएगा, ये कॉस इनवर्स वही फॉर्मूला है जो अभी हमने यहाँ सॉल्व किया था। अगर माइनस से √3/2 दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पाई माइनस कॉस इनवर्स के √3/2 यहाँ पे लगा देना है। तो ये कॉस में कितने का मान होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस में ये कितने की वैल्यू होती है, ये कॉस में वैल्यू होती है हमारी 30 की। तो रेडियन में कितना लिखेंगे हम, यहाँ पे कॉस पाई/6 लिखेंगे। तो कॉस से कॉस हट गया, पाई माइनस क्या बचा, पाई/6 बचा, एलसीएम ले लेंगे, 6 पाई माइनस के पाई/6। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 पाई/6, ये आंसर हो गया। ठीक है, अगला है कॉसेक इनवर्स का।
और कॉसेक इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, माइनस चिन्ह बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी सूत्र लिखाए थे उसमें हम इसको क्या करते हैं, माइनस चिन्ह बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो माइनस चिन्ह हमने बाहर निकाल लिया, ये हो जाएगा हमारे पास कॉसेक इनवर्स और ये हो जाएगा 2/√3 इस तरीके से। 2/√3 हमारे पास क्या है, इसका मान हो गया। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कौन सा मान हमारा अच्छा है, कौन सा मान बेकार है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अगर गलती करेंगे, गलत मान लगाएंगे तो गलत नंबर ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये वाला जो वैल्यू है तो हमने माइनस चिन्ह बाहर निकाल लिया। तो माइनस में ये कितने का मान होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 60 का मान। तो लिखेंगे कॉस 60 को लिखते हैं π/3 ऐसे लिखेंगे। तो कॉसेक से कॉसेक, कॉस नहीं कॉसेक है, कॉसेक से कॉसेक हट जाएगा तो माइनस के π/3 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, इसके मुख्य मान है, आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक वाला। तो अगर सेक में भी अगर कोई माइनस में दे रखा हुआ है तो सेक की भी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, मुख्य मान के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, -√2। ठीक है दोस्तों, कैसे करते हैं, तो देखिए दोस्तों सेक की है तो सेक की वैल्यू की हम निकालेंगे। हम देखिए माइनस का है हमारे पास, माइनस का √2 दे रखा है, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो बराबर में क्या करते हैं, पाई माइनस यहाँ हो जाएगा सेक इनवर्स √2 हो जाएगा। तो पाई माइनस के सेक में √2 कितने का मान होता है, 45 का, तो यहाँ से लिखेंगे सेक π/4 इस तरीके से लिखेंगे। तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4π माइनस के π/4 और आंसर हमारे पास हो जाएगा 3π/4। ये हमारा क्या है, इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे मुख्य मान ज्ञात करते हुए चल रहे हैं। मैं समझता हूँ आपको सब सवाल समझ में आ रहे होंगे। इसी प्रकार से कॉस की वैल्यू में हमारे पास जो है इसका मान दिया हुआ है और इसका हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। ये नया टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कॉस में ये वैल्यू दे रखी है हमारे पास, तो कैसे चेंज करेंगे, तो आपको इसमें मुख्य इसका जो मान होता है 0 से पाई के बीच में होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो कैसे करेंगे इसे, देखिएगा हमने एक बार हमारे पास ये है कॉस, हमने कॉस 7π/6 लिखा और ये 6 है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस इनवर्स में हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस, अगर इसको मैं 2π माइनस के 5π/6 लिख दूं तो हमारे पास क्या होगा, 360 में से घटा के लिखूं तो 7π/6 बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बचा, कॉस इनवर्स में ये हो जाएगा कॉस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12, 12 में से 5 गाएंगे तो कितने बचेंगे 7। तो हम जानते हैं कॉस 360 माइनस थीटा प्लस के कॉस थीटा, तो यहाँ पे प्लस के 5π/6 इस तरीके से मैंने लिख लिया। तो ये टेबल भी आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। कॉस से कॉस हट गया तो हमारे पास आंसर आ गया 5π/6, ये इसका मुख्य मान हो गया। ठीक है, ऐसे ही सवाल भी प्रश्न में पेपर में पूछे गए हैं। अगला है कॉसेक वाला। तो कॉसेक में हमारे पास क्या दिया है, √2 दिया है। तो कॉसेक में √2 का मान अभी मैंने पीछे करा के आया हूँ, वो कॉसेक वाला। तो इसका मुख्य मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉसेक इनवर्स दे रखा है, माइनस के √2 है, तो क्या करना है, माइनस चिन्ह बाहर निकाल देना है और कॉसेक इनवर्स में √2 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, कॉसेक में √2 कैसे लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। और कॉसेक में √2 जो है कितने का मान होता है, 45 का। तो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कॉसेक π/4 लिखेंगे। कॉसेक से कॉसेक हट गया तो माइनस के π/4 हमारा इसका मुख्य मान आ गया। लास्ट प्रश्न है हमारा, इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कैसे करते हैं वीडियो पे बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न ही आपके जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कैसे करते हैं देखिए दोस्तों, अब इसको भी चेंज करते हैं। मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया था, ये वाला इसी की तरह का था। यहाँ पे कॉस इनवर्स 7π/6 था, यहाँ पे दे रखा है साइन इनवर्स 7π/4 दे रखा है। तो इसको भी लिखना है, तो ऐसे ही करते हैं। देखिए साइन इनवर्स में यहाँ पे हमारे पास 7π/4 है, इसको चेंज करके लिखते हैं हम यहाँ पर। तो इसका मुख्य मान जो होता है वो माइनस के π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है बड़े ब्रैकेट में। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे साइन इनवर्स बाहर वाला रहेगा, अंदर वाले को चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 360 में से घटाते हैं तो ये हो जाएगा π/4, इस तरीके से चेंज करेंगे। ये हो गया हमारे पास साइन इनवर्स, यहाँ आ गया साइन, और ये हो जाएगा साइन 360 क्या कहते हैं माइनस के π/4, साइन 360 माइनस थीटा माइनस के π/4, इतना माइनस के थीटा हो जाएगा। साइन से साइन हट गया तो माइनस का π/4 हमारा क्या आ गया, इसका आंसर हो गया। यही हमारा क्या है, इसके मुख्य मान है। तो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन कराए, 9 क्वेश्चन आपको कराए, इन क्वेश्चनों में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।